का खाना, फ्राइड राइस। ये है आपका पनीर एंड दिस इज बैंगन का रायता। सो डिलीशियस। सो नाउ सम फूड फॉर द सोल। एंड जैसे कि मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में बताया कि आई विल बी शेयरिंग सम ऑफ द spiritual experiences and explorations that I have done in my life. And so in this video we'll be sharing one meditation technique जिससे यूज़ करके आप बहुत ही आसानी से गहरी ध्यान में जा सकते हो। अगेन दिस इज़ नॉट फॉर द बिगिनर्स, राइट। दिस इज़ बेसिकली फॉर दोज पीपल जो ध्यान तो करते हैं लेकिन गहरी ध्यान में जा नहीं पाते हैं। ध्यान करते हैं लेकिन ध्यान करते टाइम बहुत सारे डिस्टर्बेंसेस माइंड में आते हैं। उन लोगों के लिए बहुत इफ़ेक्टिव रहेगा, राइट। सो एक कॉन्टेक्स्ट मैं दे देता हूँ इस मेडिटेशन टेक्निक का, राइट। द कॉन्टेक्स्ट इज़ कि ये जो बाहर का दुनिया है जिसके साथ हम एवरी मिनट ऑफ आवर लाइफ इंटरैक्ट करते हैं, राइट। ये बाहर की दुनिया 3 चीज़ से बनी हुई है, राइट। एक तो है व्यक्ति, वस्तु, परिस्थिति, राइट। इन 3 चीज़ों का मिलाव जो है ये हमारा बाहर की दुनिया है और उसके साथ हम डेली एवरी मिनट ऑफ आवर लाइफ इंटरैक्ट करते हैं। तो होता ये है कि द मोर वी इंटरैक्ट विद दिस आउटर वर्ल्ड, राइट, उतना लेयर्स ऑफ कंडीशनिंग्स हमारे माइंड में जमते जाते हैं, राइट। जितना हम इंटरैक्ट करते हैं बाहर की दुनिया के साथ उतना कंडीशनिंग्स हमारे माइंड में लेयर बाय लेयर एक एक लेयर जमते जाते हैं। तो होता यह है कि द मोर लेयर ऑफ कंडीशनिंग गेट सेटल्ड ऑन आवर माइंड, द मोर वी मूव अवे फ्रॉम आवर प्योर कॉन्शियसनेस, राइट। अपने प्योर चित्त से हम हटते जाते हैं, दूर दूर होते जाते हैं, राइट। तो अगर हम ध्यान से देखें ये जो इंटरेक्शन हमारा बाहर की दुनिया के साथ है, तो ये होता ये है कि ये जो बाहर की दुनिया है ना, ये हमें इमोशनली, साइकोलॉजिकली, फिजिकली हमें ट्रिगर करती है और हम ट्रिगर हो जाते हैं, राइट। अब ये ट्रिगर हो जाने का मतलब ये है कि हम रिएक्ट करते हैं, राइट। उस बाहर के दुनिया के ट्रिगर पॉइंट्स के प्रति हमारा रिएक्शंस होते हैं, राइट। और यही रिएक्शंस इन फॉर्म ऑफ डिस्टर्बेंसेस हमें गहरी ध्यान में जाने नहीं देते हैं, राइट। इसे हम वृत्तिस भी बोल सकते हैं, इसे हमें संस्कारस भी बोल सकते हैं, राइट। जो कि कहीं ना कहीं हमारे कॉन्शियसनेस में जाके अटके हुए हैं, जो कि हमें गहरी ध्यान में जाने नहीं देते हैं, जो कि हमें अपने अंदर के कॉन्शियसनेस को पूरा 100% एक्सपीरियंस करने नहीं देते हैं, राइट। तो इससे हम कैसे इससे हम कैसे रिजॉल्व करें? तो अगर हम ध्यान से देखें, अगर हम ध्यान से देखें तो ये जो बाहर की दुनिया के साथ हमारा इंटरेक्शन है, राइट, तो बाहर की दुनिया हमें ट्रिगर करती है और हम ट्रिगर होते हैं, राइट। तो पहला पॉइंट ये है कि डिटैच योरसेल्फ फ्रॉम दीज ट्रिगर पॉइंट्स। जो बाहर की दुनिया हमें ट्रिगर करती है उनसे आप डिटैच हो जाएं, ये पहला पॉइंट। सेकंड पॉइंट, डिटैच योरसेल्फ फ्रॉम योर रिएक्शन टू दोज ट्रिगर पॉइंट्स। हम अपना रिएक्शंस जो देते हैं बाहर के ट्रिगर पॉइंट्स के प्रति, उन रिएक्शंस से भी आप डिटैच हो जाएं। क्यों? क्योंकि यही वो रिएक्शंस हैं जो कि हमें उन बाहर के दुनिया के लोग या वस्तु या परिस्थिति के प्रति हमें बांध के रखते हैं, राइट। हमारा रिएक्शंस ही हमें बांध के रखते हैं बाहर की दुनिया के साथ, राइट। तो इससे भी आप डिटैच हो जाएं। तीसरा, अभी जो एम्प्टी स्पेस आप अनुभव कर रहे हैं, राइट, उस एम्प्टी स्पेस में, वो एम्प्टी स्पेस एक्चुअली प्योर कॉन्शियसनेस है। उस प्योर कॉन्शियसनेस में अपने मन को लाके रख दे, राइट। आंख बंद करके मन को लाके रख दे। 10-15 मिनट्स हो गया या फिर 20 मिनट हो गया डेली,
आप ऐसा प्रैक्टिस करें, राइट। एंड जब भी कोई भी रिएक्शन या फिर कोई डिस्टरबेंस आए तो उस चीज़ को भी आप ऐसे मान के चलिए कि आप रिएक्ट कर रहे हो, राइट, उस बाहर की दुनिया के व्यक्ति, वस्तु या परिस्थिति के प्रति, और उससे भी आप डिटैच हो जाएं। तो वो थॉट या डिस्टरबेंस जो आपको आपके मन में आया ध्यान करते वक्त, उससे भी आप डिटैच हो जाएं एंड वापस एम्प्टी स्पेस में चले जाएं, राइट। तो ये बार बार आपको करना है। जितना बार, लेट्स से मैंने 5 मिनट मेडिटेशन किया और 5 मिनट में मेरे मन में 10 ख्याल आए, राइट, और उन 10 ख्यालों को मैंने 10 बार मैंने इग्नोर किया और वापस मैं एम्प्टी स्पेस में चला गया। आपको ये समझना है कि आप ही के जो रिएक्शंस हैं बाहर की दुनिया के प्रति, वही आपके सबसे बड़े शत्रु हैं जो आपको गहरे ध्यान में नहीं जाने देते हैं। इस चीज को आप ध्यान में रख के गहरी ध्यान में जा सकते हैं। इससे होगा ये कि आपके अब तक के जिंदगी में आपके मन के ऊपर जितने भी लेयर्स ऑफ कंडीशनिंग्स, राइट, बैठते गए हैं, वो धीरे धीरे वो हटते जाएंगे। जितना आपका मन अनकंडीशनड रहेगा, राइट, उतना आप आसानी से अपने अंदर के चित्त को अनुभव कर पाओगे, राइट। एंड जितना आप अंदर के चित्त को अनुभव करोगे, उतना आपका माइंड हमेशा फ्रेश होके रहेगा, राइट। एंड जितना आपका माइंड फ्रेश होके रहेगा, उतने आसानी से आप बाहर की दुनिया के साथ डील कर पाओगे, क्योंकि आपके मन में हमेशा अच्छे विचारधारा ही रहेंगे। Hope this video will help you in your meditation, and please share me your meditation experiences that you are having. And there's a lot of other meditation techniques that I want to share with you guys, and that I will be covering in my upcoming videos. So guys, stay tuned, and I'll meet you in my next video. Bye bye.